नमस्कार साथियों, अगर बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको आईटीआई मशीनिस्ट का जो है सेकेंड ईयर मॉड्यूल 7 वीएमसी के कोऑर्डिनेंस और कटिंग पैरामीटर जो है बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कार्यक्रम में G40 क्या है? कार्यक्रम में G40 जो है क्या है दोस्तों? कटर मुआवजा रहता है। कटर मुआवजा G40, मान लो कोई 40 साल की उम्र में मर गया तो क्या होगा? उसको मुआवजा देगा। तो वही है G40। कार्यक्रम में G40 क्या है? G40 क्या है? तो मुआवजा रद्द, कटर मुआवजा रद्द। बोलता है ना कि भाई ना ऐसे एक ट्रिक ऐसे आता है। तो कार्यक्रम में G40 का मतलब बोलता है ना 40 साल के उम्र में मर गया, कोई मर गया जो 40 साल की उम्र में, तो उसके फैमिली वालों को अगर उसको मुआवजा देता है, वो क्या बोलता है? बोलता है कि नहीं, हमको मुआवजा नहीं चाहिए। जब तुम 1 इंच कम नहीं लेते हो हमको बड़े ज्वाइनिंग में, तो साला तुमको मुआवजा 40 साल की उम्र कैसे दे रहा है रे? देगा 80 साल के उम्र में देता, 80 साल को उसको तो जिंदा रखता। तो 40 साल की उम्र में मुआवजा वो नहीं लेती, तो कटर मुआवजा रद्द, कटर मुआवजा रद्द कर रहा है। तो कार्यक्रम में G40 क्या है? तो कटर मुआवजा रद्द, कटर मुआवजा रद्द कर रहा है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वृद्धिशील समन्वय प्रणाली का आधार क्या है? वृद्धिशील समन्वय प्रणाली का जो आधार है यह दोस्तों दर्ज किए गए आखिरी पॉइंट के आधार पर, दर्ज किए गए आखिरी पॉइंट पर आधार पर, दर्ज किए गए आखिरी पॉइंट के आधार पर। देखो वृद्धिशील मान लो कोई वृद्धिशील है तो दर्ज किए गए आखिरी पॉइंट के आधार पर वृद्धिशील बोलता है ना। वृद्धिशील मान लो किसी का हमको सील तोड़ना है, कोई बिस्कुट है या कोई चॉकलेट, उसका सील तोड़ना, मतलब दर्ज किए गए आखिरी पॉइंट, मतलब जो आखिरी बार जो हम तोड़ेंगे वही मेन पॉइंट है। उसके बाद जो है एक बार भी नहीं, बिस्कुट खा लो तो इस वीडियो का मतलब बिस्कुट का जो सील रहता है उसको अगर हम तोड़ कर हम बिस्कुट खा लेंगे, फिर बाद में उसका सील तो जुड़ेगा नहीं। तो दर्ज किए गए आखिरी पॉइंट के आधार पर, दर्ज किए गए आखिरी मतलब आखिरी में जो हम तोड़े वही है। तो दर्ज किए गए आखिरी पॉइंट पर वृद्धिशील समन्वय प्रणाली का आधार क्या है? वृद्धिशील वृद्धि मतलब अभी वृद्धि है, उसके बाद उसका हम सील तोड़ने के बाद कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो वृद्धिशील समन्वय में प्रणाली का जो आधार है वह है दोस्तों दर्ज किए गए आखिरी पॉइंट के आधार पर, दर्ज किए गए आखिरी पॉइंट के आधार पर। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सिस्टम के लिए G76 कोड क्या है? सिस्टम के लिए G76 जो कोड है वह है दोस्तों बारीक बोरिंग बोलता है ना। मान लो कोई 76 साल का बुढ़ा हो गया, जी 76 पूछ रहा है। मान लो कोई G76 साल का बुढ़ा है, वो जो है बुढ़ा हो गया, वो अपने आप को क्या बोलता है? बोरिंग हो गया, आप जिंदगी जीने का मन नहीं करता। 76 साल की उम्र में क्या खोज रहा है भाई? तुम बहुत टिक गया। तो सिस्टम के लिए G76 कोड क्या है? सिस्टम के लिए G76 कोड जो है वो बोरिंग मतलब बोर अपने आप को समझा, बारीक मतलब जो बड़ा आदमी जो 76 साल का एक तरह से बड़ा भी हो गया, तो बारीक मतलब जो है वह सब चीज़ पार कर गया। तो बारीक मतलब अब मेरा बारीक खत्म हो गया, बोलता है ना 76 साल काम हो गया, अब मेरा बारीक खत्म हो गया। तो बोरिंग मतलब मुझे बोरिंग फील होने लगा, अब हमको जीने जीने का मन नहीं करता। तो सिस्टम के लिए G76 कोड जो है वह बोलता बोरिंग, बोलता ना अब मेरा पारी खत्म हो गया, अब बारी मेरा मैं बोलता है ना अब मेरा पारी खत्म हो गया, अब तुम लोग जवान हो रहे, तुम लोग ब्याह शादी करो, ऐश मौज करो, घूमो फिरो, अयास करो। तो सिस्टम के लिए G76 कोड क्या है? तो बारीक भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे? तो संख्यात्मक प्रणाली में उप कार्यक्रम की पहचान कैसे की जाती है? संख्यात्मक प्रणाली में उप कार्यक्रम की पहचान कैसे की जाती है? जो उच्च कार्यक्रम की जो प्रणाली यही है दोस्तों एल के द्वारा सिर्फ एल के द्वारा। देखते हैं इसका ट्रिक भी आ जाए। एल के द्वारा संख्यात्मक प्रणाली में उप कार्यक्रम की पहचान। देखो संख्यात्मक प्रणाली में उप कार्यक्रम की पहचान पूछ रहा है। पहचान देखो किसी को पहचान करने के लिए पहचान क्या था कि लड़का है कि लड़की है, तो एल के द्वारा एल बोलता है एल लग गया इसका, तो बोलता है बोलता नहीं कि उपकरण की पहचान सीधा मानो पहचान मान लो कोई ट्रांजेक्शन है, कोई लड़का है कोई लड़की है, तो उसको जो पहचान करता है बोलता है कि उसकी पहचान कर एल के द्वारा, मतलब एल उसको देख खोल खाल के देखेगा ये लड़का है लड़की है ट्रांजेक्शन है कोई भी है। तो ये एक ट्रिक है इस संक्रात्मक प्रणाली में उप कार्यक्रम की पहचान कैसे? उप कार्यक्रम की जो पहचान उप कार्यक्रम की जो पहचान है एल 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 के द्वारा एल मतलब एल हो गया लड़का, एल मतलब हो गया लड़का का जो पहचान होता है एल के द्वारा होता है। एक्स हो गया लड़की, तो लड़की तो नहीं होगा, पहचान मतलब जो लड़की का वैसे भी उतना पहचान नहीं होता, लेकिन लड़का का ज़्यादातर पहचान होता है। तो सीधा मानो एक्स वाई एक्स एल और एक्स दिया है, तो एल ज़्यादातर याद रखना। देखो संख्या मतलब संख्या जो रहता है वो लड़का का ज़्यादा है, ऐसे भी मानो संख्या जो है लड़का का ज़्यादा है, और प्रणाली में कार्यक्रम की जो पहचान लड़का का जो पहचान होगा वो होगा दोस्तों एल के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसका बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? किसे व्यक्त किया था? ये जो किसे व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किसे किया जाता है, इसका आंसर देख लेते हैं।
ये वाला सूत्र को v बराबर पाई डी एन बटे 1000 एम मीटर 2 मिलीमीटर, ये जो है काटने की गति को व्यक्त किया, था। देखो देखो काटने की गति देखो v बराबर पाई डी एन बटे 1000, अब मिली बटे मिनी वाट। देखो मान लो मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो इसको काटेंगे, काटने की गति सीधे मानो 1000 है ना, इसको काटेंगे किससे, मिलीमीटर से, तो मीटर का 60 होता है, तो 0 खत्म हो गया, जो बड़ा 3/5 हो गया, तो 3/5 हो गया, तो काटने की गति सिंपल मानो, ऐसे मानो, तो v बराबर पाई डी एन बटे 1000 मिली बटे मिलीमीटर जो काटते हैं वो काटने की गति को होता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। देखो काटने की गति आंसर लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चित्र में दिखाए गए विकल्पों में किसका कोण इस ऋणात्मक है। चित्र में दिखाया गया किसका कोण ऋणात्मक है, ये जो कोण है ये किसका कोण ऋणात्मक है। तीनों देख लिएगा, इसका जो रैंक कोण देखते इसका आंसर क्या है, ये दोस्तों सी का जो ऋणात्मक है, सी का, ये लास्ट वाला देखो बतलाते इसका लास्ट कैसे होगा। देखो लास्ट कैसे होगा, देखो चित्र में दिखाए गए विकल्पों में से किसका रैंक कोण ऋणात्मक है। मतलब ऋणात्मक पूछ रहा, ऋणात्मक जिसका कोण ऋणात्मक है। देखो ए वी मान लो लड़का हो गया, ऋणात्मक कोण रैंक कोण मतलब किन्नर लोग का जो रैंक होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ऋणात्मक मतलब मान लो स्लो, तो स्लो हो गया, सी हो गया। तो चित्र में दिखाया गया विकल्पों में से किसका कोण ऋणात्मक है, तो सी का ऋणात्मक। मान लो ए हो गया लड़का और बी हो गया लड़की, ये दोनों का आबादी ज़्यादा है, लेकिन सी मान लो ट्रांजेक्शन जो हो गया उसका कोण जो है वो बहुत ही कम है, तो रैंक कोण मतलब इसका रैंकिंग बहुत ही कम है, तो ये लोग आबादी वैसे भी कम है। ये लोग तो ऑटोमेटिक प्रकृति के देन मतलब जो है ये गलती से हम आ जाते हैं, इसको कोई लाता नहीं है, जो गलती से आते हैं। चित्र में दिखाए गए विकल्पों में से किसका रैंक कोण जो है ये ऋणात्मक जो है सी कोण का है, सी कोण का ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब उसको बहुत ही नाचता है धरती पे, तो ऋणात्मक सी का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वीएमसी में मिररिंग ऑपरेशन के लिए प्रति मिनट फीड की गणना करने का सूत्र क्या होता है। वीएमसी में मिररिंग ऑपरेशन के लिए प्रति मिनट फीट की गणना करने का जो सूत्र होता है ये होता है प्रति दांत फीट गुना दांतों की संख्या गुना आरपीएम। प्रति दांत फीट गुना दांतों की संख्या गुना आरपीएम। देखो प्रति दांत फीट गुना दांतों की संख्या गुना आरपीएम। देखो बतलाते हैं, मिरलिंग मतलब लिंग जो उसका जो दांत रहता है, तो प्रति दांत फीट मतलब देखो एक तरह से मानो ना, तो प्रति दांत फीट हो गया, तो ये हो गया मिरलिंग मतलब एक हो गया लड़का का एकदम एक पोजीशन हो गया, तो प्रति दांत मतलब लड़का को प्रति दांत रहता है, प्रति दांत सारा लड़का को फीट रहता है, मतलब वो फिट रहता है, मतलब फीट रहता है, और गुना दांतों की संख्या, जो दांतों की संख्या है वो लड़का का बहुत ही अच्छा पे रहता है, मतलब जो उसको बहुत ही कम बीमारी पड़ती है, तो दांतों की संख्या उसके बाद गुना आरपीएम, मतलब आरपीएम जो है लड़का का बहुत ही अच्छा था। तो ऑपरेशन मान लो वीएमसी में मिरलिंग ऑपरेशन के लिए प्रति मिनट फीट गति की गणना होता है, फीट गति की गणना करता है प्रति दांत की संख्या गुना दांतों की संख्या आरपीएम। सीधा मानो आरपीएम, दांतों की संख्या का आरपीएम, दांतों की संख्या गुना आरपीएम, दांतों की संख्या का गुना जो आरपीएम। ऑपरेशन होता है किसका, दांत का, तो दांतों की संख्या ऑपरेशन जाता है, दांत का भी ऑपरेशन होता है, दांतों की संख्या ऑपरेशन, तो प्रति दांत फीट गुना दांतों की संख्या गुना आरपीएम। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, वीएमसी में 90 G90 क्या है, वीएमसी में G90 क्या है, वीएमसी में G90 जो ये क्या है दोस्तों, निरपेक्ष निर्देशांक। वीएमसी में G90 क्या है, निरपेक्ष निर्देशांक मतलब बोलता है ना मैं निरपेक्ष हूँ मतलब बोलता है ना। अब मान लो एक तरह से वीएमसी है, G90 क्या है, वीएमसी में G90 क्या है, वीएमसी में जो G90 है वह निरपेक्ष मतलब जो अपना पेज दाव वो ख़त्म कर देता है। एक तरह से ये ट्रिक मान लो 90 साल का अगर कोई हो जाएगा ना, वो अपना दाव ख़त्म कर देगा, वो जानवे नहीं करता है कि हम कौन है क्या है, तो 90 साल होने के बाद उसको मती मार दे। कोई मान लो 90 साल का इंसान होगा ना, उसको क्या होगा, निरपेक्ष मतलब अपने आप पे भी उसको विश्वास नहीं होगा, तो निरपेक्ष है, पेक्ष मतलब वो पेच और दौरा जो है वो नहीं जान पाएगा। तो 90 साल का निरपेक्ष निर्देशांक मतलब उसको संग सूंघ लेगा, उसको सांग जो है सूंघ लेगा, तो निरपेक्ष निर्देशांक मतलब जो है 90 साल का बुढ़ा को सूंघ लेगा कि अब वो जो है मतलब कुछ नहीं अब करने वाला, उसका उम्र हो गया, बीत गया, खत्म हो गया। तो निरपेक्ष मतलब निर का पेक्ष निर्देशांक मतलब संग फूंक देगा, तो निरपेक्ष निर्देशांक। सीधा मानो निरपेक्ष मतलब जो निरपेक्ष मतलब पेक्ष मतलब पेच दाव। अब 90 साल का आदमी नहीं फेल पाएगा, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, G04 कमांड क्या है, G04 जो कमांड है ये दोस्तों ठहरने का समय बतलाते हैं इसका। G04 कमांड G04 जो है G04 ठहरने का समय। मान लो 4 बजे हम लोग जो दौड़ने जाते हैं, 4 मतलब G04 लिखा है ना, 4 बजे हम जाते हैं कमांडो के लिए दौड़ने जाते हैं 4 बजे कमांडो के लिए, पहले हम जाके क्या करते हैं, ठहरते हैं।
यहाँ से बोलने के जो यहाँ से बोल के जाएंगे, पहले आराम करेंगे, आराम करने के बाद फिर अच्छा से दौड़ेंगे। तो ठहरने के लिए ठहरने का समय 10-20 मिनट रहता है। तो 0-0 पर मान लो 4 बजे हम जाते जाने के साथ तो दौड़ना स्टार्ट कर भी नहीं करते, कोई नहीं करता, पहले जाके आराम करता है, लूजर खोलता है, पैंट पहनता है, अगैरह वगैरह बहुत सारा लोचा है। तो 0-4 का जो कमांड है वो ठहरने का समय एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, मीटर प्रति मिनट में क्या व्यक्त किया था, मीटर प्रति मिनट में क्या व्यक्त किया था, ये काटने की गति देखो, मीटर प्रति मिनट, देखो मीटर हो गया और प्रति हो गया, मिनट हो गया। तो मीटर प्रति मिनट जो होता है ये काट रहा है, मीटर को मीटर से काटने की गति बोलता है ना, मीटर हो गया, ये हो गया एम से मीटर हो गया, और ये हो गया मीटर हो गया मिनट, ये मीटर क्या होगा, तो काटने की गति काटने मतलब काट रहा है, मीटर को मीटर से काट रहा है, मीटर को मिनट से काट रहा है, मीटर को मिनट से काट रहा है, मीटर को मीटर प्रति मिनट में क्या व्यक्त किया था, मीटर काटने की गति भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर मशीनिंग केंद्रों पर स्पिंडल किस अक्ष पर घूमता है, ऊर्ध्वाधर मिलिंग केंद्रों पर स्पिंडल किस अक्ष पर घूमता है, ये जो अक्ष ये जेट अक्ष, जेट ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्वाधर क्या करता है, ऊर्ध्वाधर के तरह ही जेड एक्स पर घूमता है, ऊर्ध्वाधर मेरे मशीनिंग। मान लो एक इसमें ट्रिक आ रहा है, मशीन है, केंद्र में स्पिंडल को जो अक्ष है वो घूमने के लिए ऊर्ध्वाधर मान लो कोई दारू पे गया तो जेड को क्या करता है, जैसे मैंने जैसे ऊर्ध्वा की तरह केंद्रों में स्पिंडल की तरह अक्ष पर घुमाते रहता है, तो क्या हुआ, जेट हो गया। तो जेट है तो जबड़ा लो, तो ऊर्ध्वाधर मशीनिंग केंद्रों पर स्पिंडल किस अक्ष पर घूमता है, तो ये जेट अक्ष पर घूमता है। देखो ऊर्ध्वाधर क्या करता है, आता है किसी भी तरह के करने लगता है तो केंद्रों के बीच में, तो ऊर्ध्वाधर मशीनिंग केंद्रों पर स्पिंडल किस अक्ष पर घूमता है, तो जेट अक्ष पर घूमता है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या, ये वाले भाग का नाम क्या, ये दोस्तों ये कौन सा भाग है, ये वाले भाग का जो नाम है, ये वाले भाग का नाम है, ये है दोस्तों चेहरा, इसको कहता है शायद होल, कहता है होल भी शायद कहता है, होल अलग है इंग्लिश में, देखते हैं इसका बाद में, पहले पढ़ेंगे। पहले ये वाला भाग को क्या कहते हैं, ये वाले भाग को, ये हो गया चेहरा। देखो बतलाते ये चेहरा कैसे हो गया, देखो बीच वाले भाग है, शकल भी बीच में भी रहता है, तो चेहरा, माथा ऊपर है तो ऊपर नहीं है ना, तो ऊपर पूछता तो सिर अलग हो जाता है, ये चेहरा देखो बीच वाले भाग पूछ रहा है, ये चेहरा, देखो ये वाले भाग पूछ रहा है, ऐसे करके निकाला, एक्स मार दिया। मान लो एक्स जो रह गया, मान लो लड़की का चेहरा बहुत सुंदर रहता है, ऐसे भी मान सकते हो, क्योंकि लड़की ज़्यादातर लड़की सुंदर ही रहती है, तो चेहरा किसका सुंदर रहता है, एक्स का, एक्स मार दिया। तो इस वाले भाग का नाम क्या होगा, चेहरा होगा, चेहरा। देखो दूसरा वाले भाग पूछ रहा है, बीच वाले भाग, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, इसको हम ITI में गलती मारे थे, मतलब होल या कुछ यही खोल करके मारे थे, तो ये वाले बीच का जो मान होता है ये होगा चेहरा, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 13वां क्या है, 13वां में डी क्या है, डी जो ये क्या है, डी क्या है, डी V बराबर पाई बटे DN बटे 1000, जो ये है दोस्तों कटर का व्यास, मतलब ये भी कट रहा है, 1000 को भी काट रहा है, तो कटर का व्यास है, काटने की गति वाला कटर का RPM नहीं है, कटर का व्यास, कटर मतलब 1000 क्या है, कटर का व्यास मतलब जो है काट के व्यास निकाल रहा है। V बराबर पाई DN बटे 1000 लिखा हुआ है ना, तो V क्या कर रहा है, V जो कर रहा है वह काट रहा है, कटर का व्यास निकाल रहा है, व्यास मतलब विशाल निकाल रहा है, व्यास को व्यास, कटर का व्यास मतलब V बराबर पाई DN बटे 1000, V बराबर पाई DN मतलब D का मान, D क्या है मतलब D क्या है, इसमें जो D है ये क्या है, कटर का व्यास, D पूछ रहा है ना, तो D क्या, खाली D पूछ रहा है, तो कटर का व्यास मतलब D हो गया व्यास, मतलब अभ्यास करता है, मतलब डिजिटल का अभ्यास करता है, तो कटर का व्यास भी एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, पानुक प्रणाली में G87 XYR Z क्यू ऐप में क्यों क्या है, क्यों जो है ये जो क्यों है, क्यों क्या है, क्यों हो गया दोस्तों शिफ्ट मान, शिफ्ट मतलब हो गया शिफ्ट मान शिफ्ट मान, एक तरह से मानो ना गाइस, एक ट्रिक आ रहा है, फनुक प्रणाली में G87 XYR Z क्यू ऐप में जो क्यों लिखा हुआ है, ये हो गया शिफ्ट मान है ना। देखो मतलब क्यों हो गया, क्यों मतलब हो गया क्यों हो गया लड़की का मान बहुत रहता है, अगर रोड पे कोई लड़का छेड़ ले, अगर बोल दे हमको छेड़ा है, तो उसका मान है, उसका इज्जत है, उसको बचाने के लिए 16 लड़का तुरंत आ जाएगा, हाँ भाई तुम नहीं सही क्योंकि मारेगा, उसको गिरा पड़ा के, तो उसका मान है, इज्जत है, सब है, तो शिफ्ट है वो अपने आप में, वो शिफ्ट मतलब शिफ्ट है कि हम ये नहीं करेंगे, तो हो गया शिफ्ट मान। क्यों क्या है शिफ्ट मान, क्यों क्या है शिफ्ट मान मतलब उसका मान जो है
शिफ्ट मान मतलब सब उसको, लड़की लोग अगर कोई छेड़ेगा तो तुरंत महान, सब महान लोग आके उसको बोलने लगे शिफ्ट मान, मतलब लड़की महान है, मान लो क्यों महान है तो मान, शिफ्ट मान, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्रोग्राम में सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रोग्राम में सबसे छोटी इकाई है चरित्र। चरित्र प्रोग्राम में सबसे छोटी, मतलब बोलता है ना कि सबसे छोटी जो इकाई है वो है चरित्र। अगर तुम्हारा चरित्र खराब हुआ तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं, तुम कितना भी पैसा कमा लो। हाँ, तो वही चरित्र, सब प्रोग्राम में सबसे छोटी इकाई क्या है? चरित्र। चरित्र चरित्र प्रोग्राम में सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रोग्राम में सबसे छोटी इकाई जो है वही चरित्र। प्रोग्राम, मान लो कहीं प्रोग्राम हो गया, अगर वहाँ आपका जो छोटा इकाई है वह क्या आपको देख के ही पता चलेगा हाँ भाई ये अच्छा इंसान है। तो प्रोग्राम कहीं कर रहे हैं, छोटी इकाई जो रहता है वही चरित्र। आपका चरित्र कैसा वही व्यवहार रहता है। मान लो कोई डांसर लोग है, उसका अगर चरित्र खराब रहेगा तो पहले बोलेगा इसका चरित्र खराब है। तो प्रोग्राम में सबसे छोटा इकाई क्या है? छोटा पूछ रहा है, छोटा इकाई एक चरित्र, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मशीनिंग सेंटर में कितने न्यूनतम अक्ष प्रदान किए जाते हैं? मशीनिंग सेंटर में कितने न्यूनतम अक्ष प्रदान किए जाते हैं? ये जो न्यूनतम अक्ष होंगे ये होंगे दोस्तों 3। मशीनिंग सेंटर में कितने न्यूनतम अक्ष प्रदान, न्यूनतम मशीनिंग सेंटर, मशीनिंग सेंटर में कितने न्यूनतम अक्ष प्रदान किए जाएंगे? अक्ष न्यूनतम मशीनिंग सेंटर में कितने न्यूनतम, मतलब सबसे कम जो होता है वह 3 होता है, 3 अक्ष। देखो मशीनिंग सेंटर में मान लो मशीनिंग है, उसके सेंटर में कितने न्यूनतम, मतलब सबसे कम अक्ष प्रदान किए जाएंगे? सबसे कम अक्ष प्रदान तो 3 होगा न्यूनतम, मतलब सबसे कम 3। मशीनिंग, मान लो कोई मशीन है उसके सेंटर मतलब बीच वाले भाग जो होता है, मशीनिंग सेंटर में कितने न्यूनतम अक्ष प्रदान किए जाएंगे? 3। मान लो कोई मशीन है उसमें 3 बारी जो हम लोग न्यूनतम अक्ष प्रदान उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो 3 हो गया, 3 सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, कानून प्रणाली में उप कार्यक्रम समाप्ति के लिए एम कोड क्या है? फनुक प्रणाली में उप कार्यक्रम समाप्ति के लिए जो एम कोड है, एम कोड क्या है? एम कोड 99, एम कोड क्या है? एम आई 99। अब इसका ट्रिक लगाते हैं। फनुक प्रणाली में उप कार्यक्रम समाप्ति के लिए एम कोड क्या है? एम कोड जो होगा एम होगा एम मतलब समझ लो मोबाइल का जो नंबर रिचार्ज होता है वह 99 से ही होता है, एम 99 होता है ना। ऐसे भी मान लो मोबाइल का एम जो होता है वो हो गया, मान लो कोई लड़का है एम है, मान लो मंकेश लाया 99 नंबर मैथ में, तो एम ला लिया है, तो एम कोड एम 99 एम मतलब एम हो गया। ऐसे मानो ना अनुप प्रणाली में उप कार्यक्रम समाप्ति के लिए एम कोड या समाप्ति के लिए जो एम कोड होता है, मान लो कोई माँ है मम्मी लोग है, एम से मम्मी होता है, उसका जो कोड होता है वो 99% सही रहता है बेटा के खिलाफ जो है वो 99% जो है अच्छे होते हैं, और दुनिया के खिलाफ नहीं होते, लेकिन बेटा के खिलाफ 100 से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन हमको 1% कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार अलग फ्रॉड होता है। तो फनुक प्रणाली में उप कार्य इसके हिसाब से मैं अलग बता रहा है, इसे तो 100% भी ज़्यादा है। तो फनुक प्रणाली में उप कार्यक्रम समाप्ति के लिए एम कोड क्या है? एम कोड जो है वो एम 99 एम मतलब माँ का जो कोड होता है 99 होता है, मतलब 99% वो अच्छी रहती है, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। उससे ज़्यादा लिखा रहता है उससे ज़्यादा भी होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक्स के चिन्हित बाग का नाम क्या है? ये वाले बाग का फिगर देख लो गाइस, फिगर देख लो, ये नीचे वाले बाग पूछ रहा है, ये वाले बाग पूछ रहा है। ये जो है ये होगा दोस्तों एक्स है तो जेड होना चाहिए, तो जेड लिखा हुआ है, जेड एक्स ऋणात्मक होगा, जेड एक्स कैसे जेड होगा देखो बताते हैं। यहाँ एक्स साफे दिया है, देखो ये फिगर देख लो, यहाँ से ये जा रहा है, ये एक्स को यहाँ से जा रहा है, एक्स जा रहा है मतलब एक्स है, इसमें जा रहा है क्या? जेड जा रहा है, तो जेड एक्स ऋणात्मक, जेड एक्स है तो जेड एक्स ऋणात्मक जा रहा है, ऋणात्मक मतलब री जा रहा है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऋणात्मक, जेड एक्स ऋणात्मक, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वृद्धिशील प्रणाली के लिए जी कोड क्या है? जी कोड पूछ रहा है। वृद्धिशील प्रणाली के लिए जो जी कोड होता है ये होगा दोस्तों G091। वृद्धिशील प्रणाली के लिए जो जी कोड होता है G91 होता है, G91 वृद्धिशील। मान लो बोलता है ना, अब इसमें जान नहीं रहा, वृद्धिशील मतलब वृद्धिशील प्रणाली में जी कोड क्या है? G91 बोलता है ना, वृद्धि नहीं है, बोलता है ना 90 साल का बुढ़ा हो गया, 91 का बुढ़ा हो गया, तो इसमें वृद्धि नहीं है, इसमें कोई कर्म का वृद्धि नहीं रहा। तो वृद्धिशील प्रणाली के लिए जी कोड होता है G9 वृद्धिशील। ऐसे सिंपल सा मानो वृद्धिशील लिखा हुआ है ना, वृद्धिशील प्रणाली के लिए जी कोड पूछ रहा है, एम कोड नहीं जी कोड, तो जी हो गया, बोलता है ना 91 जी कोड हो गया G91। तो वृद्धिशील मतलब सील, अब उसको नहीं बोलता है ना कि अब तुम अगर बोलो वृद्धिशील मतलब कोई चीज़ सील पैक है,
सील पैक है, मान लो कोई बिस्कुट या कोई भी चीज़ है, कुछ भी सील है, मतलब ज्वाइनिंग लेटर जो आता है सील पैक आता है, बोलता है ना अब इसको बुढ़ा के लिए अब ज्वाइनिंग लेटर नहीं, ये तो सील तोड़ ही नहीं पाएगा, तो विर्द सील, तो सील क्या है, विर्द सील, मतलब विर्दी है लेकिन सील तोड़ नहीं पाता, तो 91 का सील नहीं, तो G91 एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, चित्र में दिखाए गए एंड मिल कटर का नाम क्या है, चित्र में दिखाए गए एंड मिल कटर का, ये जो एंड मिल कटर है इसका नाम क्या है, ये जो एंड मिल कटर है ये है दोस्तों इंडेक्सेबल इंसर्ट एंड मिल, इंडेक्सेबल इंसर्ट एंड मिल, इंडेक्सेबल देखो बताते हैं, ये एक तरह से मानो टॉर्च है, टॉर्च है ना, यहाँ से बटन दाबता है, तो इंडेक्स हो गया, एबल हो गया, मतलब बल, ये बल्ब है, इंडेक्सेबल तो क्या लगा हुआ, इंडेक्सेबल इंसर्ट एंड मिल, इंडेक्सेबल इंसर्ट एंड मिल, इंडेक्स मतलब जो ये बल्ब बार रहा है, ये बल्ब इंडेक्स है, ये इंडेक्स लाइटिंग आ रहा है ना, इंडेक्स है, एबल है, इंसर्ट है, इंसर्ट मतलब पूरा शॉर्ट में घुस रहा है, तो इंडेक्स एबल इंसर्ट एंड मिल है, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। इसका देख लो इंडेक्स एबल इंसर्ट एंड मिल है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कच्चा लोहा और पीतल की मशीनिंग करते समय मिरलिंग कटर के लिए शून्य रैंक क्या दिया जाता है, शून्य रैंक जो है टूटे हुए चिप्स का उत्पादन करे, टूटे हुए चिप्स का उत्पादन करे। देखो कच्चा लोहा पीतल का मशीनिंग, कच्चा लोहा, कच्चा क्या होता है, कच्चा जो लोहा रहता है वो तुरंत टूट जाता है, तो कच्चा लोहा और पीतल की मशीनिंग करते समय मिरलिंग कटर के लिए शून्य रैंक जो होता है, शून्य रैंक क्या है, शून्य मतलब ऐसे ही मानो ना, मान लो कोई आप वीडियो स्टार्ट किए, अगर आपका शून्य रैंक पे आ गया तो क्या अगर दिल टूट जाता है, टूटे हुए चिप्स का उत्पादन करे, टूटे हुए चिप्स का उत्पादन करे, बोलता है ना फिर से करो ना मेहनत हो जाएगा। तो कच्चा लोहा भी मान लो, कच्चा जो लोहा रहता है वो टूट जाता है, कच्चा लोहा क्या रहता है, टूट जाता है, तो कच्चे लोहे और पीतल की मशीनिंग करते समय कटर के लिए शून्य रैंक कौन, मान लो ऐसे मैं सिंपल सा मतलब शून्य रैंक कौन क्या दिया है, शून्य मतलब अगर मान लो आपका शून्य रहेगा तो क्या होगा, आप टूट जाइएगा, तो टूटे हुए चिप्स का उत्पादन शून्य, जीरो रहेगा तो क्या होगा, टूट जाइएगा, तो टूटे हुए शून्य कौन का, तो और मान लो रैंक, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आ गया तो आप टूट जाइएगा, तो टूटे हुए चिप्स का उत्पादन, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, सीएनसी मशीन के न्यूनतम 3 अक्षों को अक्ष सम्मेलन का नाम क्या है, सीएनसी मशीनों के न्यूनतम 3 अक्षों को अक्ष सम्मेलन का जो नाम है वह कैसे दिया जाता है, ये जो अक्ष सम्मेलन का जो नाम देगा वह देगा XYZ के हिसाब से, XYZ के हिसाब से। देखो सीएनसी मशीन है, CNC है, मशीन में न्यूनतम 3 अक्ष के अक्ष 3 है, तो CNC हो गया, X हो गया और Y हो गया और Z हो गया, X हो गया लड़की और Z हो गया, Y हो गया लड़का और Z हो गया जबड़ा। तो सीएनसी मशीन में न्यूनतम 3 अक्ष, सीएनसी मशीन में न्यूनतम 3 अक्ष का सम्मेलन का नाम क्या, XYZ जो 3 अक्ष है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये वाले भाग का नाम पूछ रहा है, देखो गाइस ये वाले भाग का, ये वाले भाग का नाम पूछ रहा है, ये था दोस्तों, ये क्या था, एगो करके था शायद, फेस करके था, फेस नहीं था, हाँ था, बाद में देखेंगे। ये वाले भाग का नाम पूछ रहा है, ये जो भाग है ये दोस्तों कट की गहराई, ये क्या है, कट की गहराई, ये है कट की गहराई, ये क्या है, कट की गहराई, कट मतलब जो ये ना ये कट के निकल गया ना, देखो बतलाते हैं, ये कटा सब कटा गया नहीं, फिर निकल गया बाहर, तो ये ऐसे करके डॉट मार दे, तो कट की गहराई मतलब ये गड्ढा में जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये गड्ढा में जा रहा है, तो कट की गहराई। देखो यहाँ क्या दिखा, यहाँ जा रहा है, कट की गहराई मतलब गड्ढा में जा रहा है, तो कट की गहराई, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर, पाठ प्रोग्राम में M03S600 की आपका क्या मतलब है, पाठ प्रोग्राम क्या लगा, पाठ प्रोग्राम में M03S600 से आपका क्या प्रोग्राम है, ये जो है ये है दोस्तों, ये है इसका राइट आंसर होगा, स्पिंडल को 600 RPM पर क्लॉकवाइज घूमना होता है, स्पिंडल मतलब पार्ट प्रोग्राम में M03S6 से क्या आपका मतलब है, जो ये है 6 मतलब 600 है ना, तो 600, तो स्पिंडल के 600 RPM पर क्लॉकवाइज घूमना, स्पिंडल के 600 RPM पर क्लॉकवाइज के रूप में घूमना, पार्ट प्रोग्राम में M03S, तो यहाँ देखो 600 लिखा हुआ है, तो स्पिंडल के 600 RPM क्लॉकवाइज में घूमना, ये एकदम राइट आंसर होगा, क्लॉकवाइज में, और कहीं ना है ना, क्लॉक मतलब क्लॉक हो गया घड़ी, एम हो गया मतलब एम घड़ी हो गया। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, फनुक CNC कंट्रोल सिस्टम पर आधारित कोड M06 का
एक्टिविटी क्या है, तो ये होगा कटिंग टूल बदलना, कटिंग टूल बदलना। फनुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम पर आधारित कोड M06 की एक्टिविटी क्या है, तो कटिंग टूल बदलना, कटिंग टूल। फनुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम पर आधारित कोड M06 मतलब 6 होगा तो कटिंग टूल बदलेगा, कटिंग करके M06 को बदलेगा, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला, जो सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ जाने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर प्रेस कमेंट जरूर करिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।